पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में, कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं है। तब शिव महापुराण की कथा वर्णन कर मनवांचित फल की कामना के लिए जब हम शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं, शिव जी को हम जब बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो आपको कथा में प्रथम में बताया था कि मान लो ये शिवलिंग है और ये गोल जलाधारी है जहां शिवलिंग रखा हुआ है, और जहां से पानी गिरता है ये स्थान, भगवान का संपूर्ण परिवार, शंकर पार्वती के पूरे 13 बच्चों का परिवार इस पूरे शिवलिंग पर विराजमान है। ये जो गोल भाग है जहां शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां शंकर जी विराजमान है शिवलिंग के रूप में, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां से पानी नीचे गिरता है, बीच में एक मोटी लाइन होती है, ये अशुक सुंदरी का स्थान है। जहां से जल नीचे गिर रहा है उसके राइट भाग में श्री गणेश जी का स्थान है और लेफ्ट भाग में श्री कार्तिकेय का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल की धार लगती है, बूंद बूंद पानी जिस जल पात्र से नीचे गिरता है, जिस गंगाधार से नीचे गिरता है, उस पात्र से जो जल नीचे गिर रहा है, जो बूंद बूंद पानी शिव पर समर्पित हो रहा है, ये शंकर जी की 5 बेटियों का स्थान है। जया, विषहरा, शामलीवारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर से जल अभिषेक करती हैं शंकर का। महाराज, तो बेलपत्र चढ़ाने के कुछ स्थान शिव महापुराण वर्णन करती है। महाराज, बेलपत्र चढ़ाने का सबसे पहला स्थान है भगवान शंकर के मंदिर में। जब हम पहुंचते हैं तो पहला बेलपत्र जो शंकर भगवान का जल नीचे गिर रहा है उसका राइट भाग है, वहां बेलपत्र समर्पित करा जाता है। दूसरा बेलपत्र शंकर भगवान का जो लेफ्ट भाग है कार्तिकेय, उस पर बेलपत्र समर्पित करा जाता है। तीसरा बेलपत्र कटी भाग पर, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, उस कटी भाग पर गोल जो भाग बना हुआ है वहां समर्पित किया जाता है। चौथा बेलपत्र शंकर भगवान के मस्तक पर जो जलाधारी रखी है, उस जलाधारी में बेलपत्र समर्पित किया जाता है। 5वां बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करा जाता है। 6ठा बेलपत्र अपने हृदय चित्त को धारण कर बेलपत्र को गीला कर बीच की पत्ती पर शहद लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाया जाता है अपनी कामना कर। और 8वां बेलपत्र श्री नंदी जब आए तो नंदी को समर्पित करा जाता है। और 9वां बेलपत्र भगवान शंकर की चौखट पर राइट भाग में समर्पित कर अपने घर को जो व्यक्ति चला आता है उसकी मनोकामना। कितना सुंदर संवाद लिखा है। अगर किसी माता का पुत्र मान लो किसी नशे में डूबा हुआ है, कोई नशा कर रहा है और गलत नशा है, आपको लग रहा है कि ये नशे में डूबा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये गलत जगह पर डूब गया है, आपको लग रहा है कि मदिरापान में, मांसाहार में या अधिक गांजा आदि जो भी नशे होते हैं, जितने भी नशे, उसमें डूब चुका है। और माँ उसको समझा रही है, तू नशे में मत डूब, तू इस काम को मत कर, तू ये गलत कर्म मत कर। माँ उसको समझा कर हार गई। तो मेरा माताओं से निवेदन है, आप उसको समझाना बंद कर दो, एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। हमें जो शिव महापुराण के माध्यम से शास्त्र कह रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ कर दो। उसमें करना क्या है आपको, केवल जिस दिन व्रत रहे रात्रि के समय पर कोई भी मीठा कुछ भी सामग्री आप चंद्र की रोशनी में, चंद्र को अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद उसको रखो, और वही सामग्री जो नशा कर रहा है उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। 2 पूर्णिमा व्रत करके तो देखो, तीसरे में तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आप